तो आज अपन पढ़ेंगे अपने कक्षा 11वीं की हिंदी निवार्य की पुस्तक आरोह भाग 1, जिसमें अपन पढ़ेंगे पद्यांश। और पद्यांश होगा मीराबाई। मीराबाई का पद आज पढ़ेंगे पद्यांश में। तो आप इसको साथ साथ में शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। कठिन शब्दार्थ है तो शब्दों की ओर ध्यान दीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए ताकि समझ में आ जाए। और एग्ज़ाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होगा उनको भी बताता चलूँगा और आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी। तो इसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले पद्यांश की। तो मीराबाई का पहला पद अपन पढ़ेंगे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छोड़ी दही कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब मीराबाई यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही है। गिरधर कौन है? गिरधर अर्थात भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब मीराबाई ने बचपन से ही अपना स्वामी भगवान श्री कृष्ण को मान लिया था। तो वो मीराबाई कह रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है और न कभी हो सकता है। मेरा तो केवल एक मालिक है, वो है गिरधर गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और जाके सिर मोर मुकुट सोए मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जिसके सर पर मोर का मुकुट बना हुआ है अर्थात मोर पंख का जो मुकुट बना रहता है वो ही मेरा पति, मेरो पति सोई, यानी वो ही मेरा पति हैं। अर्थात मोर का मुकुट, मोर पंख का मुकुट तो भगवान कृष्ण के ही मस्तक पे अपन को देखने को मिलता है। तो अपन जहाँ भी देखते हैं तो भगवान कृष्ण की तस्वीर, तो वहाँ पर अपन को उनके सर पे जो मुकुट दिखता है उसमें मोर पंख अवश्य होता है। तो वो मीराबाई कह रही कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही मेरा पति होगा जिसके सिर पे, जिसके माथे पर मोर पंख का मुकुट होगा। अब मीराबाई कह रही हैं छोड़ दही कुल की कहानी, छोड़ी दही यानी छोड़ दी यानी त्याग दिया है। क्या त्याग दिया? कुल यानी परिवार या कुटुंब या समाज। दही कुल की कहानी, कहानी क्या होती? मान मर्यादा, मर्यादा जो होती है, मर्यादा की सीमा होती है। अपने समाज में सीमाएं बनी हुई होती है, नियम बने हुए होते हैं। तो उन नियमों को त्याग करके क्या दिया है? कहाँ करिए कोई, कौन क्या कर सकता है, ये सब त्याग दिया है। और त्याग करके क्या किया है? संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढीग यानी संतों के साथ में, भक्तों के साथ में, अर्थात जो भी साधु संत भक्ति में भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की, उसके साथ में बैठी बैठी और लोक लाज खोई। लोग के क्या कह रहे हैं कि जो है लोक लाज थी, मान मर्यादे, वो मीराबाई ने खो दिए। और मीराबाई को ताना लोग देते थे कि तूने तो क्या किया है, कुल की नाशी है, तू तो कुल का नाश कर दिया पूरा, क्योंकि कुल की मान मर्यादा को तोड़ करके संतों के साथ में बैठी है। क्योंकि राजघराने के परिवार से थे तो वो अब संतों के साथ में कैसे बैठ सकती है? लेकिन मीराबाई ने तो संतों का साथ में बैठी, भजन गाए, नृत्य किया। आगे देखिए, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन जल से यानी आँखों के जल से अर्थात आंसुओं से जल सींची यानी आँखों का जल अर्थात आँखों के आंसुओं से, सींची यानी सिंचाई करना, देना, अर्थात भगवान की भक्ति इस तरह की जैसे कोई बेल के रूप में, जो बेल होती हैं उसमें अपन पानी देते हैं, तो उसी प्रकार इन्होंने आँखों से भगवान को देखने के लिए इतनी देख देख करके अपनी आँखों से आंसू आ गए कि प्रेम बेली बोई। और प्रेम के रूप में एक बेल बोई हैं, अर्थात भगवान कृष्ण के रूप में, प्रेम के रूप में एक बेल बोई हैं। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। मीराबाई कह रही अब तो बेली फैल गई, क्योंकि वो भक्ति में लीन हो चुकी है, तो उनको भक्ति का आनंद प्राप्त हुआ, भगवान कृष्ण मिले हैं। तो अब कह रही है कि अब तो आनंद फल होई। आगे मीराबाई कह रही है
दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। अर्थात जो अपन दूध की मथनियाँ, मथनियाँ क्या होती है, अपन दही मथते हैं ना, तो उसके लिए जो एक लकड़ी का एक औजार बनाते मथने के लिए, उसको मथनियाँ कहते हैं। तो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति की, प्रेम से भक्ति की। और दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। दधी यानी दही, जो दही होता है उसको मथ लिया। दधी मथी यानी मथ लिया। घृत यानी घी। अब दही को मथने पर आपको पता है क्या आता है, घी आता है, मक्खन आता है। घृत काढ़ लियो और अंदर से निकाल लिया। मथने के बाद में दही को मथते तो अपन घी को निकाल देते हैं। डारी दही छोई है, डारी यानी त्याग देना, दही यानी दिया, और छोई यानी छाछ। जब दही को मथने के बाद में घी ले लेते हैं तो अपन छाछ को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। भगत देखी राजी हुई। मीरा है ना, भक्तों को देख करके राजी होती है, संतों को देख करके राजी होती है, साधुओं को देख करके राजी होती, जो अर्थात जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको देख करके राजी होती। और जगत देखी रोई, और जगत संसारियों को देख करके वो रोती है। क्यों? क्योंकि वो किस प्रकार माया जाल में फंसे हुए हैं, भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, मैं तो तेरी दासी हूँ, एक सेवक हूँ, तो तारो अब मोई, अब मैं क्या है, इस भव सागर से तार दो। अब